नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारी धारणा पर आपका स्वागत है। सरस्वती नदी का प्राकट्य हाल ही में जैसलमेर के मोहनगढ़ में हुआ है। इसे काल्पनिक न माना जाए, इसे सत्य ही माना जाए। क्यों? क्योंकि सरस्वती के होने का प्रमाण लगातार सिद्ध होता आया है। यह नदी 11वीं सदी तक प्रवाहित होती थी। किसी टेक्टोनिक घटना की वजह से यह लुप्त हो गई। आज इसे पुनः दिखाने की कोशिश हो रही है और मोहनगढ़ की घटना इसका प्राकट्य ही है। आप यहाँ देख सकते हैं, सरस्वती नदी को यहाँ दर्शाया जा रहा है और यह रेखा चित्र जो आपके सामने प्रस्तुत है, यहाँ सरस्वती नदी का प्रवाह दिखाया गया है। आप यहाँ से देखें, यहाँ से डॉट डॉट ये जो पूरा का पूरा नदी बेसिन दिखाया जा रहा है, ये पूरा का पूरा ये नदी बेसिन, ये सरस्वती नदी बेसिन ही दिखाया जा रहा है। आप इसके ऊपर जाएंगे तो ये पूरा का पूरा सिंधु नदी तंत्र यहाँ दर्शाया गया है। यह सिंधु नदी है। सतलज इसमें आके मिलती है, ऊपर से चिनाब। बाकी झेलम, ब्यास, रावी ऊपर नदियाँ हैं, उनको यहाँ नहीं दिखाया गया है। यहाँ सरस्वती को दिखाया गया है। सरस्वती नदी शिवालिक से निकलती हैं। जैसा कि यहाँ आप देखिए, सरस्वती नदी का उद्गम सिरमौर अंबाला यानी वर्तमान में हरियाणा के अंबाला के सिरमौर से इसका उद्गम, जो वर्तमान में इसे हम घग्गर नाम से जानते हैं, शिवालिक के ढलानों से यह नदी निकलती है। कुछ समय तक यह लुप्त हो जाती है और पुनः कुरुक्षेत्र और करनाल में यह घग्गर नाम से प्रकट होती है। आगे ये जैसलमेर और बाड़मेर में कहीं दिखती है, कहीं लुप्त, और अंततः बाड़मेर के हनुमानगढ़ में यह नदी पूरी की पूरी तरह लुप्त हो जाती है। जैसा कि यहाँ दर्शाया गया है, वही चीज आपके सामने यहाँ प्रस्तुत है। यह रेखा चित्र यहाँ दर्शाया जा रहा है। कहा जाता है और हमारे भूगोलवेत्ता भी मानते हैं, यह नदी आगे बाड़मेर, जैसलमेर और बाड़मेर का पूरा क्षेत्र है। जैसलमेर और बाड़मेर में काफी चौड़ाई में बहती थी। 5 से 8 किलोमीटर तक इसका बेसिन हुआ करता था। और सतलज ये सिंधु में ना मिलके ये सतलज इसी सरस्वती नदी में मिल जाती थी और सरस्वती नदी सतलज का पानी लेकर यहाँ कच्छ के रण से होती हुई अरब सागर में जाके सतलज ये सरस्वती नदी गिर जाती थी। तो आप समझ सकते हैं कि यह कितनी लंबी चौड़ी नदी थी। लगभग 11वीं सदी तक यह नदी अस्तित्व में रही। कोई टेक्टोनिक घटना हुई और फिर ऐसी उथल पुथल हुई कि यह नदी यहाँ लुप्त हो गई और इसका प्रवाह भूगर्भ में चला गया। अभी हाल ही में जो शोध हुए हैं और जितने भी शोध बाहर और अंदर के हुए हैं, हमारे वैज्ञानिकों ने किए हैं, उनमें अंदर एक प्रवाह पाया गया है और यह प्रवाह बहुत तेज गति से ऊपर की तरफ प्रकट हुआ है। अभी जैसा कि हमने बताया, एक वीडियो भी इसके पहले हमने आपके सामने प्रस्तुत किया था कि जैसलमेर के मोहनगढ़ में एक ट्यूबवेल बोरिंग के दौरान अंदर से बहुत तेज प्रवाह बाहर प्रकट हुआ और उसे काल्पनिक सरस्वती का एक प्राकट्य माना जा रहा है। तो आप यहाँ रेखा चित्र में देख सकते हैं, इस जगह, यह जो यहाँ जगह दिखाई जा रही है, काफी लंबा चौड़ा है। तो अब इस नदी को अगर हम काल्पनिक कह दें और यह कि नहीं सिर्फ काल्पनिक है, तो इसे काल्पनिक मानना भी उचित नहीं है। यह नदी अस्तित्व में रही है, आज भी है। टेक्टोनिक घटना थी, आज लुप्त हो गई है, लेकिन शोध आगे बढ़ रहे हैं और अभी जो मोहनगढ़ की घटना है इसे सिद्ध कर देती है। तो हमें बड़ी खुशी है कि एक घटना ऐसी घटी है जो इस नदी का प्रमाण प्रस्तुत करती है।